हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर्स। फर्स्ट लेसन आपका कंप्यूटर सिस्टम ही कंटिन्यू करेंगे हम। आज हमारा टॉपिक है जो वो है हमारा सॉफ्टवेयर। हमारा हार्डवेयर कंप्लीट हो चुका है, आज सॉफ्टवेयर है हमारा। इसको रीड करेंगे। ओपन योर पेज नंबर 5। A set instruction that are given to the computer for performing a specific task are called software. Software is also referred to as a program. It is that part of the computer that cannot be touched. अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है? जिस तरीके से हार्डवेयर आपको दिखाई देता है, ठीक है, आप उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो सेम इसका अपोजिट आपका सॉफ्टवेयर है कि जिसको हम देख नहीं पाते, ठीक है, जिसको हम छू नहीं पाते, तो वो आपका क्या होता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। आप जब भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर में कि इस आपको एक कुछ भी आपको डाटा देना होता है या इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि हमारा प्लस का सम हो जाए, मल्टीप्लाई का सम हो जाए, म्यूज़िक ऑन हो जाए, ठीक है, ये वाली हमको मूवी देखनी है, ये गेम हमें खेलना है, तो इस तरीके की जब हम कोई इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं या कोई प्रोग्राम हम उसमें देते हैं, डाटा अपना देते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर। एक स्पेसिफिक यानी कि एक स्पेसिफिक काम के लिए जिसे कहते हैं कि हमारा हर जो ऑर्गन है बॉडी का वो एक स्पेसिफिक काम के लिए होता है। आंखें हमारी सिर्फ देखने का काम करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो स्पेसिफाइड जो आपके टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने जब करना होता है, हर हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। और उसको आप प्रोग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। जो सॉफ्टवेयर उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स हैं इसके। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एक आपका हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो चलिए देखेंगे इसे देखते हैं। ओपन योर पेज नंबर 6। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका क्या है? जैसे आपका बॉडी सिस्टम होता है, ठीक है, आपका बॉडी सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है? आपका जब एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन क्या करते हैं, दोनों आपस में मेल जोल करके काम करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? बॉडी सिस्टम। सेम उसी तरीके से आपका जो कंप्यूटर है उसका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मिलकर काम करता है, तो वो आपका क्या कहलाया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम। तो हार्डवेयर आप हम पढ़ चुके हैं। जो सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया है कि सॉफ्टवेयर हमारा क्या है। जब हम कोई इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में देते हैं तो वो जो भी हमें काम करना होता है वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, देख नहीं सकते। जिस तरीके से हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को जैसे हमें लंग्स, हमारे लीवर है, किडनी, इनको हम नहीं देख पाते, ठीक है, इनका लेकिन अलग अलग तरीके से ये क्या करते हैं? अपना परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं। लीवर का फंक्शन अलग हो गया, ठीक है, लंग्स अलग तरीके से काम करते हैं, ब्रेन आपका अलग तरीके से काम करता है, आपका क्या आपके लंग्स किस तरीके से अलग से काम करता है, आपका हार्ट। तो सेम उसी तरीके से जो सॉफ्टवेयर है वो उनके भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है आपका? System software is a set of program that is designed to manage the computer's resources. It is also responsible for overall working of the computer system. Without a system software, a computer cannot run. अब देखिए, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर मैं आपको बता चुकी हूँ, इज़ अ सेट ऑफ अ प्रोग्राम्स, यानी कि जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये किसका सेट है? यानी कि छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम्स का क्या, जब मिलके एक सेट बन जाता है, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपस में जब मिल जाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये आपके जो कंप्यूटर की मैनेजमेंट है उसको देखता है, ठीक है, और जो पूरा आपका कंप्यूटर सिस्टम जो आपका काम करता है तो उसको क्या करता है? ये उसके लिए आपका क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए उत्तरदायित्व है ये इसका कि ये सबको क्या करेगा? काम अच्छे से देखेगा, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस को दी जा रही उस तरीके से क्या करेगा? उसको फॉलो करेगा। विदाउट अ सिस्टम, अब आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। जैसे कि आपका जो बॉडी, आपको मैं साथ साथ बॉडी का सिस्टम इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कंप्यूटर सिस्टम में समझ आ जाए। सेम उसी तरीके से प्रोसेस है आपका यहाँ पे। आपका मशीन, क्योंकि इंसान भी एक क्या होती है? मशीन है। हम भी क्या है? एक मशीन है, ठीक है। तो हमारे जो बाहर के ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं और इंटरनल ऑर्गन्स हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारी पूरी बॉडी सिस्टम क्या करती है? वर्क करती है। तो सेम उसी तरीके से इसी बेसिस में आपकी जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम भी सेम बॉडी सिस्टम की ही तरह है। अगर आपके बाहर के इंटरनल ऑर्गन्स, डिवाइसेस, एक्सटर्नल डिवाइसेस नहीं काम करेंगे तो आपका कंप्यूटर क्या होगा? रन नहीं कर सकता, ठीक है। तो जिस तरीके से आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है आपका, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका काम नहीं कर, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आपका कंप्यूटर क्या होगा? रन नहीं कर पाएगा, उसमें आप वर्क नहीं कर पाएंगे। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बता रहे हैं आपको। एक लाइनक्स हो गया, आपका LOS हो गया, एंड्रॉयड आपके क्या हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
जैसे आप आजकल फ़ोन देखते हैं तो पहले कैसे सिंपल से फ़ोन होते थे, उनमें बहुत सारी एप्लीकेशंस या बहुत सारे आपको एक्टिविटीज़ कुछ करने के लिए उसमें मिलता नहीं था, ठीक है? सिर्फ कॉल किया, आपके कॉन्टैक्ट्स हो गए, कैलकुलेटर आपको मिल गया, ठीक है? लेकिन आजकल बहुत सारे आजकल एंड्रॉयड्स फ़ोन हो गए, स्मार्ट्स फ़ोन हो गए, तो उसमें बहुत सारी आपको एप्लीकेशन मिलती है। कैमरा अलग हो गया, बहुत तरीके के नए-नए तरीके के ऐप्स उसमें आपके प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है? बहुत सारी नई-नई ऐप हर साल उसमें हर महीने 2 महीने में नई-नई एप्लीकेशंस क्या होती रहती है, लॉन्च होती रहती हैं। तो आपका कंप्यूटर भी इसी तरीके से है। नेक्स्ट है इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक तो आपको समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर आपका है सेट ऑफ अ प्रोग्राम। जैसे कि आपका जो बॉडी का इंटरनल जो आपका ऑर्गन्स है, आपका इंटरनल ऑर्गन्स है, अगर आपका एक भी ऑर्गन यहाँ से वहाँ खराबी आ गई तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, काम करना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, या प्रॉपरली आप काम नहीं कर पाते। अगर आपकी किडनी ख़राब हो गई, आपका लीवर ख़राब हो गया, तो बाकी सारे ऑर्गन में भी क्या पड़ता है, उसको फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो आपको इंटरनली भी एक्सटर्नली भी सारे ऑर्गन्स आपको क्या चाहिए होते हैं, सही सलामत चाहिए होता है कि आपकी बॉडी अच्छे से क्या कर सके, अपना काम कर सके, ठीक है? तो सेम उसी तरीके से आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें भी आपको इंटरनल चाहे एक्सटर्नल हो, सारे प्रॉपरली फंक्शंस आपके सारे डिवाइसेस काम करने चाहिए। तो जो आपको सिस्टम सॉफ्ट जैसे आपके जो आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, जब वो एक साथ, जैसे आपका ब्रेन है, लीवर है, किडनीज़ है आपका, तो ये एक साथ आपका क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी यही है कि ये सेट ऑफ प्रोग्राम है, यानी कि सारे प्रोग्राम्स मिलके क्या करते हैं, आपस में काम करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका क्या होगा, सेट ऑफ अ प्रोग्राम। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आपके एग्जांपल्स यहाँ पे इनको देख लीजिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं ये, ठीक है? नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ अ प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटी और अ टास्क। For example, calculator is a program in a computer that provide facility to do calculation, thus it is an application software. अब application software क्या होता है, जैसे कि आपके कंप्यूटर्स आपके फ़ोन्स है होते हैं आपके, ठीक है? मोबाइल फ़ोन होते हैं, तो उसमें आपको सॉफ्टवेयर डला होता है पूरा, आपको बहुत सारे उसमें एप्लीकेशंस मिलते हैं, बहुत सारे आपको ऐप्स उसमें आपको दिखाई देते हैं, तो वो एक सेट हो गया, किसका, सॉफ्टवेयर का सेट हो गया, ठीक है? अब हर एक जो एप्लीकेशन आपको मिली, कैमरा की एक अलग एप्लीकेशन आपको परफॉर्म, ऐसा तो नहीं होता कि आप कैमरे से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? कैमरे से आप सुन लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन आपको स्पीकर्स उसमें अलग तरीके से मिलते हैं, कैमरा आपका अलग हो गया, ठीक है? व्हाट्सएप हो गया, उसमें आपका फेसबुक हो गया, आपका कैलकुलेटर हो गया। तो इनका क्या है, एक स्पेसिफिक काम होता है, ये इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि इनका क्या है, एक इंडिविजुअली ये अपने लिए काम, इंडिविजुअली एक स्पेसिफिक तरीके से क्या करते हैं, एक काम करते हैं। जैसे कि आपका स्कूल होता है, तो टीचर का काम क्या है, आपको पढ़ाना है, ठीक है? आपको एक्टिविटी करवाना है, आपके साथ गेम्स। तो टीचर भी ऐसा तो नहीं होता कि आपको जो मैथ्स का टीचर है या साइंस का टीचर है या हिंदी का टीचर है वही आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो स्कूल्स में भी क्या होता है कि एक जो स्पेसिफिक टीचर होता है वो आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही पढ़ाता है, क्योंकि उसने उसमें क्या करी होती है, डिग्री करी होती है, या वो उस सब्जेक्ट को क्या करता है, अच्छे से जानता पहचानता है। तो सेम उसी तरीके से हर एप्लीकेशन अपना काम अच्छे से करती है, वो इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि एक वो स्पेसिफिक टास्क को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। तो एग्जांपल दिया इन्होंने कैलकुलेटर। कैलकुलेटर भी एक प्रोग्राम है, ठीक है? कंप्यूटर में जो आपको क्या फैसिलिटी देता है, क्या आप कैलकुलेटर से क्या करते हैं, अपने सम्स को कर सकते हैं, एडिशन करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरीके की आप परसेंटेज निकालना, ठीक है? इस तरीके आप क्या करते हैं, कैलकुलेटर से आप अपनी कैलकुलेशन कर पाते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस आपको दे रहा है कि जो आपको कंप्यूटर्स में मिलती है। सबसे पहले आपका पेंट प्रोग्राम। This software provide facilities to automated drawing work. Using this software, drawings can be made on a computer. आपको पता है कि पेंट प्रोग्राम में आप क्या करते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि आप नोट पैड में प्रोग्राम पेंट कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होता। एक स्पेसिफिक पेंट प्रोग्राम है, तो आप इससे पेंटिंग ही करेंगे, ड्राइंग करेंगे आप, जिसे आप कंप्यूटर में कर सकते हैं, ठीक है? आपको इसमें इमेजेस मिलती हैं, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इमेजेस बनी होती हैं, आप उनमें कलर कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको जो सीनरी बनानी है या कोई टेडी बनाना है या आपको किसी भी तरीके की आपको अगर आपको ड्राइंग करनी है तो आप इजीली क्या कर पाते हैं, इसमें कर पाते हैं। कलरिंग करेंगे आप इसमें, आपको बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स भी मिलते हैं आजकल, ठीक है? नेक्स्ट है आपका नोटपैड प्रोग्राम। नोटपैड प्रोग्राम देखिए, दिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू ऑटोमेटेड टाइपिंग वर्क। यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर लेटर्स, नोट्स, मेमोज कैन बी टाइप्ड ऑन अ कंप्यूटर। तो नोटपैड प्रोग्राम है आपका, इसमें आप क्या कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, आप छोटे मोटे नोट्स लिख सकते हैं। और स्पेसिफिक मेनली ये क्या होता है आपका, टाइपिंग से टाइपिंग आप इसमें क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें
वर्ड प्रोग्राम में देखिए, दिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड फैसिलिटी टू ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग वर्क यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर फॉर्मेटेड रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन अ कंप्यूटर। अब वर्ड प्रोग्राम आपका क्या है कि वर्ड प्रोग्राम में क्या होता है कि आप जैसे आप ऑफिस में मेनली वर्ड प्रोग्राम बहुत यूज़ होता है, या ऑफिस वर्क में, स्कूल में, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसे फॉर्मेट आपको दिखाने होते हैं या लेटर्स आपको भेजने होते हैं कि उसमें सब कुछ उसमें रहता है, तो आपको क्या करनी होती है, टाइपिंग करनी होती है अपने अकॉर्डिंगली। आपको आप क्या कर सकते हैं, कोई रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इस वर्ड प्रोग्राम में आपको बहुत सारी क्या मिलती है, ऑप्शंस आपको बहुत सारे इसमें मिलते हैं, जिससे आप उसको क्या बना सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, या अपने रिपोर्ट को क्या कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सेल प्रोग्राम। यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर न्यूमेरिकल टेबल्स एंड चार्ट्स कैन बी मेड ऑन अ कंप्यूटर। आपने देखा होगा कि आप जब साइंस पढ़ते हैं या मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको ग्राफ्स मिलते हैं, टेबल्स बहुत तरीके की मिलती हैं, ठीक है। आप 5th क्लास में तो आपने देखा होगा कि आपने मैथ्स में आप टेबल्स आपको बहुत सारी उसमें दिखाई दे रही है ना। आपने जब नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ा था, इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ा था, तो आपको उसमें टेबल्स बनाई देती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके की आपका जो मैथ्स के आपको टेबल्स वगैरह, चार्ट वगैरह बनाने होते हैं, तो आप कहाँ जाएंगे, आप एक्सेल प्रोग्राम की मदद से अपने चार्ट्स, अपने ग्राफ्स, आप बहुत तरीके के बार्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ब्लॉक वाले आपके चार्ट्स होते हैं, बहुत डिफरेंट काइंड के आपके क्या होते हैं, चार्ट्स होते हैं। तो सारी फैसिलिटीज़ आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको एक्सेल प्रोग्राम में मिलेंगी। नेक्स्ट आपका पावर पॉइंट इसलिए यूज़ होता है, यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर स्लाइड शो आर क्रिएटेड देन की प्लेड ऑन अ कंप्यूटर। अब पावर पॉइंट प्रोग्राम में क्या होता है कि आप अपने स्लाइड्स शो कर सकते हैं। स्लाइड्स जो आपने जैसे देखा होगा कि जब टीवी में आपको सीरियल देखते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ नेम्स किसी के, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के, प्रोड्यूसर के, डायरेक्टर के, एक्टर्स के नेम कोई लेफ्ट साइड से निकल रहे हैं, कोई लेफ्ट साइड से, कोई राइट साइड से, कोई अपर डायरेक्शन, कोई डाउन डायरेक्शन। या आप देखते हैं जैसे न्यूज़ देखते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे आपको स्लाइड्स शो, पहले जैसे कि एक न्यूज़ आती है, फिर दूसरी आती है हेडलाइंस, फिर तीसरी हेडलाइंस आती है। तो इस तरीके की जो आपके स्लाइड्स होती हैं, वो आप कहाँ कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रोग्राम में, ओके। नेक्स्ट है इसमें ये आपका लास्ट है, ये आपका लास्ट टॉपिक है इसका, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शायद होपफुली आपको आ गया होगा समझ में। हार्डवेयर कंपैरिजन कर लेते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर इंक्लूड्स कंप्यूटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट। जो हार्डवेयर होते हैं आपको क्या है, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट रिलेटेड है, यानी कि आप उनको देख पाते हैं, छू पाते हैं, ठीक है। दीज ऑब्जेक्ट कैन बी फिजिकली टच एंड सीन, या आप उनको आप आसान छू लेते हैं, आप इनको देख पाते हैं, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर है इंक्लूड्स कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स, और सॉफ्टवेयर है ये आपका क्या है, प्रोग्राम है। जैसे कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आप उनको देख नहीं पाते हैं, जो इनका फंक्शन होता है आप उनको समझ पाते हैं कि आपकी ब्रेन ने आपका लंग्स अलग तरीके से आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। किडनीज आपका अलग हेल्प कर रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका हेल्प कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, अंदर का प्रोग्राम हो गया। दीज प्रोग्राम्स कैन नॉट बी फिजिकली फेल्ट, और आप इनको छू नहीं सकते। आप इंटरनल ऑर्गन्स क्या कर पाते हैं, छू पाते हैं, नहीं छू पाते, ठीक है। एक्सटर्नल ऑर्गन्स हम छू पाते हैं। तो सेम आपका इसी तरीके से सॉफ्टवेयर होता है और आपका हार्डवेयर होता है। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टर्म में इसकी हम क्वेश्चन आंसर्स एक्टिविटीज़ करेंगे। आज मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ाया क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, सॉरी फॉर दैट। जब आपके जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट आपके स्टार्ट होने वाले 27 से, तो उसके बाद मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे आपको डिटेल में और अच्छे से वो पढ़ाऊँ आपको। आज के सॉरी, तो आप आपका जो फर्स्ट लेसन है उसको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि आपका फर्स्ट लेसन ही आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएगा। नेक्स्ट टर्म में मैं आपको इसकी एक्टिविटीज़, आपका एक्सरसाइज करवाऊँगी और आपको बता दूँगी कि किस तरीके से आपने पढ़ना है। आपको वही रिवाइज़ करना है, वही पढ़ना है जो हम आपको करवाएंगे, ठीक है। फर्स्ट लेसन से ही आपको सब कुछ आएगा, ऐसे बाहर कहीं से कुछ नहीं आएगा। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, 2-3 बार रिवाइज़ कीजिए। कल संडे है, ठीक है, ओके। सो थैंक यू क्लास।